देखोगे बच्चों, हम नया अध्याय चालू कर रहे हैं। कक्षा 10वीं क्लास गणित का अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आज हम नई इकाई चालू कर रहे हैं। जीरो से शुरू करेंगे हम। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए और वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी इकाई है। इसका आपको एग्जाम्पल नंबर 1 समझाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज समझाऊंगा। सबसे पहले हम समझेंगे व्रत क्या होता है। व्रत और गोला अलग अलग चीज है। गोला होता है फुटबॉल, है ना, गेंद को अपन बोलेंगे गोला, जो त्रिविमी आकृति होती है। और व्रत किसको बोलेंगे हम, जो सीढ़ी होती है, विष्णु भगवान का चक्र हाथ में रहता है, वो भी क्या है, एक प्रकार व्रत है। क्या है? व्रत। रोटी भी क्या एक प्रकार की व्रत है। ये होता है आपका यहाँ पर व्रत, इसको हम कहते हैं व्रत। इसे हम कहते हैं व्रत। व्रत के जो बीचम बीच का बिंदु होता है, इस बीचम बीच के बिंदु को हम कहते हैं व्रत का केंद्र कहते हैं। इस किसी व्रत के बीचम बीच का बिंदु क्या कहलाता है? व्रत का केंद्र कहलाता है। व्रत का केंद्र किसे कहते हैं? इसी व्रत के बीचम बीच का सेंटर बिंदु, उसको अपन बोलते हैं व्रत का केंद्र कहते हैं। व्रत में कहते हैं इसको केंद्र। व्रत के केंद्र से लेके परिधि तक की जो दूरी होती है, व्रत के केंद्र से लेकर के व्रत की परिधि तक की जो दूरी होती है, उसे हम व्रत की क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। कहते हैं इसको त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? त्रिज्या। आइट साइड की जो इसकी जो लंबाई होती है, दिख रही किनारी, किनारी की लंबाई, तो इसको हम व्रत क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। कहते हैं इसको व्रत की परिधि। इसके बाद देखो कितना लिखिए। अब ये हो गया मेरा व्रत, ठीक है ना, और जो हो गया व्रत का केंद्र ओ हो गया। व्रत की परिधि पर दो चाप लिया मैंने, ये हो गया आपका चाप ए, ये हो गया आपका चाप बी, हो गया। एक चाप आपका ए बी हो गया परिधि पर, हो गया। व्रत की परिधि पर एक चाप क्या हो गया? ए बी हो गया। केंद्र को चाप का बिंदु ए से मिला दिया, केंद्र को चाप के बिंदु बी से मिला दिया। ये दो त्रिज्या हो गई। त्रिज्या के बीच का जो क्षेत्र होता है, व्रत की दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र व्रत का क्या कहलाता है? त्रिज्य खंड कहलाता है। व्रत का त्रिज्य खंड। ये भी व्रत की त्रिज्या है, व्रत की त्रिज्या के बीच का क्षेत्र है, ये भी त्रिज्य खंड कहलाएगा। और ये व्रत की त्रिज्या है और ये भी व्रत का क्षेत्र है, तो ये वाला भी क्या कहलाएगा? त्रिज्य खंड। छोटे वाले को बोलेंगे लघु त्रिज्य खंड और बड़े वाले भाग को बोलेंगे अपन दीर्घ त्रिज्य खंड। आया समझ में आप लोग को? इस छोटे वाले भाग को हम क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्य खंड, और इस बड़े वाले भाग को हम क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्य खंड। बड़े वाले को हम क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्य खंड, और छोटे वाले को हम क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्य खंड। समझ में आप लोग को? ये हो गया आपका व्रत, ये तो हो गया आपका व्रत। ये व्रत की क्या हो गई? केंद्र हो गया। और ये व्रत की क्या हो गई? जीवा हो गई। ये बिंदु हो गया ए, और ये हो गया बिंदु हो गया बी। अब व्रत की जीवा और व्रत के चाप, व्रत की जीवा और व्रत के चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है, इसको हम कहते हैं व्रत खंड कहते हैं। कहते हैं इसको हम, ये व्रत की जीवा है और ये व्रत का क्षेत्र है। बड़ा वाला इसको अपन बोलेंगे दीर्घ व्रत खंड, और छोटे वाले को हम क्या बोलेंगे? लघु व्रत खंड। इस बड़े वाले को हम क्या बोलेंगे? दीर्घ व्रत खंड, और छोटे वाले को हम क्या बोलेंगे? लघु व्रत खंड। समझ में आ गया? एक और विशेष चीज बारीकी समझोगे। आपको बोला गया कि ये कुआं है, एक व्रत का कारण क्या है? कुआं है, और कुएं के आइट साइड मुझे बाड़ी लगाना है, एक झाड़ी लगाना है, वो बांधना, क्या बोलते हैं? साकर बांधना, ठीक है? कुआं के आइट साइड बांधना है। याद रखना, अगर किनारों की बात की जा रही है तो व्रत की परिधि निकालोगे, ठीक है ना? अगर मैं यहां से लेकर के एक रस्सी लगाकर यहां पर मैं बिछा दूं, तो रस्सी की जो लंबाई आएगी वो व्रत की क्या होगी? परिधि होगी। व्रत की आज समझ में आप लोग को?
परिधि या परिमाप किसको बोलते हैं? किनारों की जो लंबाई होती है उसको क्या बोलते हैं? परिधि या परिमाप। बाहर की समझना। अगर मैं बोलूं कि मेरा एक वृत्ताकार खेत है और इसके अंदर के भाग में मुझे जुताई करना है, पूरे अंदर के भाग में, पूरे अंदर के भाग में जुताई करना है, अगर पूरे अंदर के एरिया की बात करूंगा मैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल लग जाएगा। वृत्त क्या लगेगा? क्षेत्रफल का मतलब होता है पूरे अंदर का पूरा एरिया, कि पूरा क्षेत्र कितना है, पूरा क्षेत्रफल कितना है। और परिधि का मतलब क्या होता है? किनारों की लंबाई। या परिमाप का मतलब क्या होता है? परि मतलब बाहर का माप, बाहर की लंबाई रेंज कितनी है। अगर जुताई करना है मुझे खेत, अगर पूरा रंग पोतना है इसके अंदर, तो क्षेत्रफल निकालूंगा। और बाहर लगाना है तो फिर परिधि। क्या निकालेंगे अपन? स्कूल के चारों ओर अपन को जाली लगाना है, बाउंड्री उठाना है, तो क्या निकालेंगे? परिधि। और स्कूल के अंदर अपन को घास लगाना है, क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल। इतना क्लियर हुआ? इसको उतार लो, बना ली व्रत। पहले सवाल समझोगे? एग्जाम्पल नंबर 1। सबसे पहले सवाल समझ में आना चाहिए, तब हल समझ में आएगा। तो अगर सवाल ही समझ में नहीं आया तो हल समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। अब समझो सवाल कहेगा। पहले सवाल यहां पर क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 1। एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5,228 रुपए है। एक वृत्ताकार का खेत है खेत। 24 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, इसका मतलब क्या है कि एक प्रति वर्ग मीटर मतलब 1 वर्ग मीटर बाड़। 1 मीटर कितना होता है? इतना होता है। अपन जाते हैं ना धागा लेने के लिए, वर्ग मीटर से आता है। तो 1 मीटर धागा कितने रुपए का है? 24 रुपए का। तो 2 मीटर 24 दूनी 48 रुपए का। 24 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रेट कितना है? 1 मीटर कितने का है? 24 रुपए का ना, की दर से बाड़ लगा दिए। बाड़ लगा दिए मतलब अपन ने यहां पे बाउंड्री बिछा दी, अपन ने बिछा दिए। और एक चॉकलेट 5 रुपए की, और मैंने 500 रुपए की चॉकलेट लेके आया, तो कितनी चॉकलेट लेके आया? मैंने 100 लेकर के आया। आ रहा समझ में? इसी प्रकार 1 मीटर बाड़ कितने रुपए की? 24 रुपए की। मैंने कितने रुपए की बाड़ लगाया? 5,280 रुपए की मैंने क्या लगवाया? बाड़ लगाया। पूरे खेत में लगा दिया मैंने। चलो, इस खेत की, अगर मैं इस खेत की 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करवाऊं, ये वृत्ताकार खेत है, इस खेत के अपन क्या करवा रहे हैं? जुताई करवा रहे हैं अपन ट्रैक्टर से। और 1 वर्ग मीटर मतलब 1 मीटर का डब्बा, 1 वर्ग मीटर खेत जुताई करने में मुझे कितने रुपए लग रहा है? 50 पैसे लग रहा है, मतलब 0.50 रुपए लग रहा है। कितने रुपए लग रहा है मेरे को? 0.50 रुपए लग रहा है मुझे 1 वर्ग मीटर जुताई करवाने में। 1 वर्ग मीटर जुताई करवाने में कितने रुपए लग रहा है मेरे को? 0.50 रुपए लग रहा है। तो ये बताओ कि अगर पूरे खेत की जुताई करवाना है तो कुल कितने रुपए लगेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है, समझोगे सवाल अच्छे से? यहां पर डालूंगा मैं हल। क्या दिया है मेरे को बताओ। वृत्ताकार खेत पर बाड़ लगाने का कुल व्यय कितना आया? 5,280 रुपए दिया है। क्या दिया है? वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय कितना रुपए आपका? 5,280 रुपए है कि नहीं है पूरा? ठीक है। तब वृत्त की परिधि बराबर, अब क्या निकल जाएगा यहां पर आपका? वृत्त की परिधि
बराबर बाण की लंबाई बराबर क्या निकल जाएगा? बाण की लंबाई बराबर, ठीक है ना, पूरा बाय बटा दर। कुल खर्चा आया मुझे 5280 बटा। अब लिखना बंद, समझो बारीकी से। देखो मैंने यहां से लेकर के ये पूरी बाण लगाया, इतनी पूरी लगाया मैंने, लगाया तो पूरा कितना खर्च आया मुझे लगवाने में? 5280। 1 मीटर बाण की लंबाई, यहां से लेके यहां तक 1 मीटर बाण की लंबाई कितनी है? 1 मीटर बाण कितने रुपए की है? 24 रुपए की। अपन ड्रिप लगाते खेत में, वो मीटर से आती है ना कि 1 मीटर ड्रिप इतने की आएगी, उसी प्रकार 1 मीटर बाण कितने रुपए की है? 24 रुपए की। मैंने कुल कितनी बाण लगाया? कितने रुपए की बाण लगा दिया मैंने? सरल भाषा में एक मंच कितने रुपए की आ रही? 5 रुपए की आ रही, 5 रुपए की। मैंने 200 रुपए की मंच लाया। मैंने कितने रुपए की मंच लाया? तो मंचों की संख्या कितनी? कितनी मंच लाया होगा मैंने? 40 मंच लाया होगा। एक मंच 5 रुपए की, 40 मंच लाया होगा, तो 40 मंचे 200 रुपए मंच लाया मैंने। कैसे निकाला मैंने? 40 मंच ला करके एक मंच 5 रुपए की, और मैंने कितने रुपए की मंच लेके आया? 200 रुपए की। तो बताओ कितनी मंच लेके आया मैंने? तो मैं क्या करूंगा, मैं अगर 200 में अगर मैं 5 से भाग कर दूं तो 5 कम 5, 5 चौ 20, 5 शून्य शून्य, तो 40 मंच लेकर के आया मैंने। आशा मैं आप लोग को उसी प्रकार कुल कितने रुपए लगे मुझे बाण लगाने में? 5280। इतने रुपए लगे इतने रुपए। और 1 मीटर बाण की लंबाई कितनी है? तो 1 मीटर बाण कितने रुपए की है? 24 रुपए की है। तो मैंने कुल खर्च में कितने का भाग कर दिया? मैंने 24 रुपए का भाग कर दिया। तो क्या निकल जाएगा कि बाण की लंबाई कितनी है? समझ में? अगर पूरे खर्च में मैं 1 मीटर बाण कितने रुपए की उसको मैं भाग कर दूं तो क्या निकल जाएगा? बाण की। समझ में? जैसे कि 200 रुपए मैंने 5 रुपए का भाग किया तो मंच की संख्या निकल गई 40। उसी प्रकार पूरा कितने रुपए लगा मुझे? 5280। अगर मैं इसमें 1 मीटर बाण का मूल्य का भाग कर दूं तो क्या निकल जाएगा? बाण की लंबाई निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? बाण की। तो बाण की लंबाई बराबर क्या जाएगा? पूरा वह कुल खर्च बटा दर। कितने रुपए में कितने की लगी दर। तो पूरा खर्च कितने रुपए का है? 5280 रुपए का है। और 1 मीटर बाण कितने रुपए में लगी मेरी? 24 रुपए में लगी। आज समझिए। और मुझे ये बताओ, यहां से लेके यहां तक जो पूरी बाण की जो लंबाई है उसी को मैं क्या बोल सकता हूं? वृत्त की परिधि बोल सकता हूं। तो एक प्रकार से बाण की लंबाई किसके बराबर है? वृत्त की परिधि के बराबर है कि नहीं है? नहीं आ समझ में? अब वृत्त की परिधि क्या होती है आपकी? 2 पाई r बराबर का बराबर। हो गया? ये कितना जाएगा आपका यहाँ पर? 5280 बटा कितना हो गया आपका? 24। कोई दिक्कत आ रही समझने में? देखो शुरू के एग्जाम्पल आगे सवाल बहुत कठिन आने वाले हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े तुमको आएंगे हल करने के लिए, लेकिन अगर शुरू के सवाल समझ में आ गए तो आगे तुमको आसानी से बन जाएंगे। ये सरल सवाल है ना, ये शुरुआत है। 2 का हो गया यहाँ पर क्या? 2 गुणा पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है आपका 22/7। इनने मान रखा है? रखा है। पाई का मान कितना रखा है आपको यहाँ पर? 22/7 रख दिया मैंने। आर का मान मुझे पता है क्या? नहीं पता। तो आर का यहाँ पर क्या हो गया आपका? आर बराबर 5280 में 24 का भाग दो, कितने बार कटेगा बताओ? जल्दी भाग दो। किससे काट रहे हो? काट दो। 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 चू और 2 शून्य 2 एकम 2 दूनी 4, फिर 12 से काट दो। 12 एकम 12 दूनी 26 में 24 है, कितना बचा? 2 पे 4 24, फिर 12 दूनी 24 और 12 शून्य। ठीक है, आया आप लोग को समझ में? और देख काय में आएगा आपका? बाण की लंबाई काय में आएगी? मीटर में आएगी ना। अरे वर्ग मीटर मतलब 1 मीटर में आएगी। काय में आएगी आपकी? मीटर में। आर का हो गया यहाँ पर, आर का हो गया आर बराबर
220 का हो गया 220, बराबर इस तरफ जो नीचे होता है वो कहां चल जाता है, ऊपर चल जाता है, और बराबर इस तरफ जो ऊपर होता है वो कहां जाता है, नीचे। 2 भी कहां जाएगा, नीचे, गुणा 22 भी कहां जाएगा, नीचे। आर का हो गया आर, 2 एक कम 2 एक कम 2 एक कम 2 शून्य, गुणा कितना है यहाँ पर 7 बटा नीचे कितना बचा 22 बराबर, काट दो, 11 एक कम 11 शून्य बटा 11 दूनी 22 गुणा कितना बचा 7, बचा कि नहीं बचा। आर का हो गया आर बराबर 2 एक कम 2 पंचे 10 गुणा कितना बचा 7, 7 बना 35 मीटर। त्रिज्या कितनी आ गई वृत्त की 35, त्रिज्या मतलब हमारा खेत हो गया यहां से लेकर तक की दूरी, त्रिज्या आर बराबर कितनी आ गई 35 मीटर। खेत की चौड़ाई कितनी है 35 मीटर है, इतना कार पहले मैंने क्या निकाल लिया, आर बराबर क्या है 35, इतना काटने के बाद देखोगे आर का मान कितना आ गया 35 मीटर। ये मैंने क्या निकाला वृत्त की त्रिज्या। अब सवाल पढ़ाऊंगा क्या बोल रहा है, इस खेत की, अब इस पूरे खेत की 0.50 रुपए वर्ग मीटर की दर से क्या करना है, जुताई करना है। तो जुताई कहाँ की जाती है, क्या किनारों पे की जाती है, अंदर की जाएगी। तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा खेत कितने एकड़ है, मेरा खेत का एरिया कितना है, जगह कितनी मेरे पास, मेरे खेत का क्षेत्रफल कितना है, पता होना चाहिए ना। तब क्या निकालना पड़ेगा वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डाल लिए सिंपल कैसे तो लगाओगे वृत्त का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है आपका, सूत्र क्या होता है, सूत्र वृत्त का क्षेत्रफल, सूत्र याद करना हमेशा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, रख लो इसको, क्या होता है, ठीक है। बराबर होता है बराबर, पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा त्रिज्या आर का मान कितना है 35, त्रिज्या आर का मान कितना है 35, घात कितनी है 2, ये जाएगा आपको कितना 22/7 गुणा 35 की घात 2 है, इसको अपन ले सकते हैं 35 गुणा 35, ये कितना होगा आपका 22, 7 एक कम 7, 7 बना 35 गुणा यहाँ पर कितना हो गया 33, 5 दूनी 10 का शून्य हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11 गुणा कितना हो गया आपका यहाँ पर ये 35, 11 5 है 55 का 5 हासिल का 5, 11 किया 33, 33 और 5 38, 0 हो गया 0। वर्ग क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में आता है, याद रखना। ये इकाई तुमने नहीं लिखी है, 1 नंबर कट जाएगा पेपर में। ये इकाई तुमने लिखी मीटर है क्या काय में, नंबर कट जाएगा, ये लिखना जरूरी है। क्षेत्रफल काय में आता है वर्ग मीटर में। अतः वृत्त का क्षेत्रफल मतलब किसका, खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्या क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर है 3850 वर्ग मीटर है। अब मुझे ये बताओ सवाल ने क्या बोला, 1 वर्ग मीटर, 1 चॉकलेट 2 रुपए की, तो 8 चॉकलेट कितने रुपए की, कितने रुपए की होगी, किसी का मार हो गई। 1 चॉकलेट कितने रुपए की 2 रुपए की, तो 8 चॉकलेट कितने रुपए की 16 रुपए की होगी, गुणा कर दिए। नया समय तुम दुकान में बैठे हो, 1 नट कितने रुपए का आ रहा है 6 रुपए, एक कुरकुरा कितने रुपए का आ रहा है 6 रुपए का। किसी ने तुम्हें 25 कुरकुरा खरीदने के लिए बोला, तो कैसे दोगे तुम, कितने रुपए लोगे उससे, नहीं पता, इतनी गणित भी नहीं आ रही है, गुणा करना पड़ेगा ना। तो उसी प्रकार जब 1 वर्ग मीटर खेत को जोतने में कितने रुपए लग रहा है 0.50 रुपए लग रहा है, मैंने कितना खेत जोत दिया, मैंने इतना खेत यहाँ पर जुताई कर दिया, तो कितने रुपए लग जाएंगे, इसका और इसका मैं कर दूंगा, गुणा कर दूंगा ना, आज समझ में। तो क्या लिखोगे आप आगे यहाँ पे, इधर उतार लिया, चूंकि 1 वर्ग मीटर की खेत, क्या लिखोगे यहाँ पर 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर, चूंकि 1 वर्ग मीटर खेत की
जुताई करने का y। बताओ कितना पैसा लगा अपन को, 1 वर्ग मीटर खेत को जोतने में कितना रुपए लगा अपन को? 0.50 रुपए। कितना लगा? 0.50 रुपए लगा अपन को। लगा एक चाकर कितने रुपए की। तो अपन को कितना खेत जोतना? अपना खेत कितना बड़ा है? अपना खेत है 3250 वर्ग मीटर। 10,000 वर्ग मीटर का 1 एकड़ बनता है। क्या बोला मैंने? अब बोलते ना मेरे पास 1 एकड़ खेत, 1 हेक्टेयर खेत है। 10,000 वर्ग मीटर, कितने वर्ग मीटर का कितना बनता है? 1 एकड़ खेत बनता है। तो जो आधा एकड़ से भी कम है ना, 10,000 का आधा 5,000, उससे भी कम है, थोड़ा टुकड़ा खेत का। ठीक है, अपना खेत कितना है? 3,580 वर्ग मीटर है। इसीलिए 3,850 वर्ग मीटर खेत की जुताई करने का कैसे निकालोगे? दोनों गुणा कर दो। किसका? इसका और इसका। 3,850 के लिए होगा क्या? 3,850 गुणा 0.50। दशमलव को छोड़ दो, सिंपल गुणा करो। पहले दशमलव भूल जाओ, सिंपल इसको और उसका गुणा करो। 5 शून्य 0, प्रथम 25 का 5 हासिल का 2, 15 40 और 2 42 से 2 हासिल का 4, 5 दिया 15 और 4 19 और 0 हो गया 0। 3,850 और 50 से गुणा करने पर आ गया। अब यहाँ पर 200 के पहले क्या लगाया? दशमलव। यहाँ पर 2 के पहले क्या लगा दिया मैंने? दशमलव। कितने रुपए जाएंगे मुझे? 1925 रुपए, जो होगा आपका आंसर। नीचे लिखा होगा खेत की जुताई करने का कुल व्यय बराबर 1925 रुपए होगा। उतार ली सबने हल? देखोगे अगला सवाल। अब हम चालू करेंगे प्रश्नावली 12.1। प्रश्नावली 12.1 हल करेंगे। प्रश्नावली 12.1 का पहले ही समझोगे। 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। एक वृत्त जे है और एक वृत्त जे है। एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 19 सेंटीमीटर और एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि की योग के बराबर है। अब इसकी परिधि किनारों की लंबाई और इसकी परिधि दोनों को मैंने जोड़ दिया। इसको जहां से खोल लिया मैंने रस्सी को, जो रस्सी इतनी लंबी हो गई। इस रस्सी को मैंने यहां से खोल लिया, जो रस्सी इतनी लंबी हो गई, दोनों को जोड़ दिया और एक बड़ा वाला मैंने बना दिया वृत्त। दोनों वृत्त की मैंने परिधि को जोड़ दिया और एक बड़ा वाला क्या बना दिया मैंने? बना दिया मैंने वृत्त, है ना? तो अब इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? जो दोनों वृत्तों की परिधि को जोड़ वाले जो नया वृत्त बना, इसकी परिधि कितनी होगी? ये बताना है, करना है, बताना है। यहां पर हम डालेंगे हल। चलो सबसे पहले एक ही सूत्र लगेगा। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई r। सूत्र लगाओ यहां पर, क्या सूत्र? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है आपका? 2 पाई r। सूत्र होता है वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई r आपका होता है। किसकी परिधि? वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई r। होता कि नहीं होता है? होता है। ये हो गया सूत्र आपका वृत्त की परिधि का। पहले वृत्त की परिधि क्या दिया आपका यहाँ पर? पहले वृत्त की परिधि। बताओ पहले वृत्त की परिधि C1 बराबर क्या दिया है? पहले वृत्त की परिधि मैंने C1 मान लिया 2 पाई r1। ठीक है ना? समझोगे?
पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है? पहले वृत्त की त्रिज्या r1 बराबर कितनी दी है? पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? पहले वृत्त की त्रिज्या मैंने r1 मान लिया, कितनी है ये? 19 सेंटीमीटर। 19 सेंटीमीटर क्या है? पहले वृत्त की त्रिज्या r1 दिए। अब मैं क्या निकाल लूंगा? तब पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की क्या परिधि, वृत्त की परिधि को मैंने मान लिया C1 और वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई r होता है। तो पहले वृत्त के लिए यहां पर क्या आएगा आपका? 2 पाई r1 हो जाएगा। C1 का हो गया C1 बराबर 2 का हो गया 2, r1 का मान कितना है? 19 और पाई का हो गया C1 बराबर 19 दूनी 38 पाई सेंटीमीटर। देखिए आगे पहले वृत्त की परिधि आई क्या नहीं है? आगे पहले वृत्त की परिधि सिंपल है, कोई लिखो इसमें। इसी प्रकार दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या दी है? 9 सेंटीमीटर दी है। यहां क्या लिखूंगा मैं? तथा दूसरे वृत्त की क्या त्रिज्या? दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 का मान कितना बताओ? दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 का मान कितना है? 9 सेंटीमीटर है। दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 का मान कितना है? है या नहीं है? है। दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 का मान कितना है? 9 सेंटीमीटर है। अब हम क्या निकाल लेंगे? दूसरे वृत्त की परिधि क्या निकाल लेंगे? दूसरे वृत्त की क्या परिधि? परिधि किसे निकालोगे? C2 मान लिया मैंने, क्या मान लिया? C2 बराबर 2 पाई r2, ठीक है ना। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r होती है ना। तो देखो यहां पर C2 का हो गया C2 बराबर 2 का हो गया 2, r2 का मान कितना है? 9 है। r2 मान कितना दिया मैंने? 9, पाई का हो गया पाई, 9 दूनी 18, पाई का हो गया पाई। समझ आएगी नहीं आया? पहले वृत्त की त्रिज्या दी है 19 सेंटीमीटर, तो पहले वृत्त की परिधि निकल गई 2 पाई r से 19 दूनी 38 पाई निकल गई। दूसरे वृत्त की त्रिज्या दी है 9 सेंटीमीटर, तो दूसरे वृत्त की परिधि 2 पाई r से 9 दूनी 18 पाई सेंटीमीटर निकल गई। अब दोनों वृत्त की परिधि को अगर अपन जोड़ देंगे तो नए वाले वृत्त की क्या जाएगी? परिधि आएगी। सवाल लिखने वाला उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। जो नए वाले वृत्त की परिधि है वो इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। सवाल लिखने वाला जो नया वाला वृत्त बना जिसकी त्रिज्या ज्ञात करना है उसकी जो परिधि है वो इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के क्या है? बराबर। तो क्या हो गया? तब नए वृत्त की परिधि C बराबर दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। पहले वृत्त की परिधि धन दूसरे वृत्त की परिधि, दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। क्या? नए वृत्त की परिधि। और नए वृत्त की परिधि मैंने क्या मान लिया? 2 पाई r बराबर, नए वृत्त की त्रिज्या मैंने r मान लिया। C1 का मान कितना निकाले हो? पहले वृत्त की परिधि कितनी आई है? पहले वृत्त की परिधि आई है 38 पाई। कितना रख दिया मैंने यहाँ पर? 38 पाई धन दूसरे वृत्त की परिधि कितनी आई आपके यहाँ पर? 18 पाई। C2 का मान कितना आया? 18 पाई। कितना रख दिया मैंने यहाँ पर? 18 पाई। 2 पाई r में 2 पाई r, पाई पाई दोनों पास में निकाल दिया 2 पाई। यहाँ कितना बचेगा आपका? 38 धन, यहाँ से पाई बाहर निकाल लिया, यहाँ पर कितना बचेगा? 18। पाई से पाई क्या हो गया? कट गया। यहाँ कितना बचेगा? 2r बराबर 38 धन 18, 8 2 16 का 80 हासिल कर 3 4 5 56, r का आ गया r, 2 एकम 2 दूनी 4 बचा 1, 2 8 16 28 सेंटीमीटर। अर्थात दोनों वृत्त की परिधि को जोड़ने पर जो नया वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या r का मान कितना है? 28 सेंटीमीटर। लिख लो उत्तर करके। अतः नए वृत्त की परिधि नए वृत्त की त्रिज्या r बराबर 28 सेंटीमीटर है। नीचे लिखना है ऐसा ना, उत्तर डाल के सेंटीमीटर जरूर लिखना मगर इकाई। देखो सवाल आगे क्या बोल रहे हैं? दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। दो वृत्त है,
एक वृत्त जो होगा छोटा वाला और एक होगा बड़ा वाला वृत्त, दोनों की त्रिज्या कितनी है? एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर। एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मैंने इस वृत्त का पूरा क्षेत्रफल लिया और इस वृत्त का मैंने पूरा क्षेत्रफल लिया और दोनों के क्षेत्रफल को मैंने जोड़ दिया तो एक बड़ा वाला नया वाला वृत्त बना। तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को जोड़ने से जो नया वाला वृत्त बना, इस वृत्त की क्या निकालो? त्रिज्या निकालो। ठीक है। तो माना जो दोनों को जोड़ने से जो नया वृत्त बना उसका क्षेत्रफल में क्या मान लूंगा? ए मान लूंगा। क्या मान लूंगा? ए। यहां पर डालेंगे हम भर और क्या लिखेंगे? माना नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या है? ए है। माना नए वृत्त का क्षेत्रफल ए वर्ग सेंटीमीटर है। मान नए वर्ग क्षेत्रफल क्या है? ए वर्ग सेंटीमीटर। मान लिया मैंने। सवाल में क्या दिया बताओ मेरे को? पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर दी। बारीकी समझना, समझ में आएगा तो बनेगा आंसर, है ना? बारीकी समझना। पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर। क्या लिखोगे यहां पर? दिया है क्या दिया है? पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर क्या है? पहले वृत्त की त्रिज्या। जब पहले वृत्त की त्रिज्या दी है तो मैं क्या निकालूंगा? पहले वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकालूंगा? पहले वृत्त का क्षेत्रफल। तब पहले वृत्त का क्या निकाल लेंगे हम? क्षेत्रफल। पहले वृत्त का क्षेत्रफल मैंने मान लिया A1। क्या मान लिया? A1। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R स्क्वायर। और पहले वृत्त त्रिज्या मैंने R1 माना हो तो यहां पर क्या आएगी आपकी? R1 का स्क्वायर। ठीक है। A1 को आ गया यहां पर A1 बराबर पाई का हो गया पाई। R1 का मान कितना है? R1 का मान है R। R1 कर दिया मैंने R। घात कितनी हो गई? 2। R की घात 2 8 64 और पाई का हो गया पाई, है ना? सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर से मतलब होगा वर्ग सेंटीमीटर। निकल गया पहले वर्ग क्षेत्रफल। आगे क्या दिया है? दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है? 6 सेंटीमीटर दी है। क्या लिखोगे आप यहां पर? तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 को मान कितना है? दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। कितनी है? 6 सेंटीमीटर है कि नहीं है? 6 सेंटीमीटर। अब क्या निकाल लोगे? दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। हाँ, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल A2 बराबर। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R स्क्वायर। R का R2 तो यहां पर भी जाएगा R2। पाई का हो गया पाई। A2 का हो गया A2। R का मान कितना है? त्रिज्या R2 मान कितना है? 6। मतलब 6 की घात 2। 6 36 पाई। आगे कितना आ गया? आगे नहीं आया। अब जो नया जो पहले वृत्त क्षेत्रफल इतना निकल गया, दूसरे वृत्त क्षेत्रफल इतना निकल गया। अब जो नया वाला वृत्त बना है उसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के क्या है? बराबर है बराबर। क्या निकाल लोगे? तब नए वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर इन दोनों वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल A1 धन दूसरे वृत्त क्षेत्रफल A2, इन दोनों के योग के बराबर है बराबर। वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर क्या होता है? पाई R स्क्वायर। A1 को मान कितने निकाले अपन ने?
A1 को मान कितना है 64 पाई, कितना है 64 पाई धन A2 को मान कितना है, A2 को मान 36 पाई, कितना भाई 36 पाई। पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, पाई पाई दोनों के पास में पाई निकाल दिया मैंने कॉमन, यहाँ पाई बाहर निकल गया, यहाँ कितना बचा 64, यहाँ से पाई बाहर निकल गया, यहाँ कितना बचा 36, पाई से पाई क्या हो गया कट गया, यहाँ बचेगा आर की घात 2 बराबर 64 और 36 कितना जाएगा यहाँ पर 100। अगली स्टेप में आर की घात 2 बराबर 100 को मैं कह सकता हूँ 10 की घात 2, 10 की घात 2 10 दाम कितना होगा 100 क्या नहीं होगा, घात 2 से घात 2 क्या हो गया कट गया, आर का मान कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, जो हो गया आंसर। ठीक है ना, लिख लो आकार नए वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है।